क्या आप भी वही कर रहे हैं जो बाकी सब करते हैं? कभी आपने खुद से पूछा है कि आप इन्वेस्ट क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए, या डर से बचने के लिए, या शायद इसलिए क्योंकि और लोग कर रहे हैं? सक्सेस वाली सोच आज आपको ले चलने वाला है एक ऐसी किताब की दुनिया में जो आपके सोचने, समझने और निवेश करने के तरीके को झकझोर देगी। ये कोई टिप्स और ट्रिक्स वाली किताब नहीं है, ये एक आईना है जो दिखाती है कि कैसे आप में और लाखों इन्वेस्टर्स बिना जाने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन, अपनी मानसिकता, माइंडसेट के हाथों हारते रहते हैं। बियॉन्ड ग्रीड एंड फियर बाय हर्ष शेफरिन सिर्फ एक फाइनेंस की किताब नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक यात्रा है। एक ऐसी किताब जो कहती है स्टॉक मार्केट में सक्सेस सिर्फ नंबर से नहीं, साइकोलॉजी से तय होती है। और अगर आप ये समझ गए तो आप उस भीड़ से अलग हो जाएंगे जो हर दिन लालच में आकर ऊंचे दामों पर खरीदती है और डर के मारे सस्ते में बेच देती है। इस वीडियो की शुरुआत हम किसी तकनीकी टर्म से नहीं कर रहे, बल्कि एक कड़वी सच्चाई से कर रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती वो नहीं होती जो आपने की, बल्कि वो होती है जो आप बार बार करते हैं और मानते हैं कि आप सही हैं। यही ह्यूमन बिहेवियर है। हम ओवर कॉन्फिडेंस में भरोसा करते हैं, हम रीसेंट इवेंट्स को ज्यादा वजन देते हैं, हम लॉसेस से बचने के चक्कर में ज्यादा रिस्क उठाते हैं और फिर ब्लेम कर देते हैं मार्केट को। लेकिन असली दोषी हमारी अपनी सोच है। हमारी वो सोच जो हमें कहती है अभी सब खरीद रहे हैं, तू भी खरीद ले, या मार्केट गिर रहा है, सब बेच रहे हैं, तू भी बेच दे। शेफरिन हमें बिहेवियरल बायसेस से रूबरू कराते हैं, जैसे लॉस अवर्जन, मेंटल अकाउंटिंग, एंकरिंग, हर्ट बिहेवियर और रिग्रेट अवॉइडेंस। ये फैंसी नाम लग सकते हैं, लेकिन इनका असर रियल लाइफ में बहुत गहरा है। यही कारण है कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर मार्केट में 10 साल रहकर भी लॉस में रहता है और एक समझदार इन्वेस्टर इन साइकोलॉजी के रूल्स को समझकर 3 साल में वेल्थ बना लेता है। इस वीडियो में हम इस किताब को 3 भागों में बांटकर समझेंगे, लेकिन अभी इस पहले भाग में हम आपके भीतर बैठी उस साइकोलॉजी को जगाने जा रहे हैं जिसे आप खुद पहचान नहीं पा रहे। आपने कभी सोचा है क्यों आप एक ही कंपनी में बार बार निवेश करते हैं? क्यों आप हर बार सोचते हैं कि इस बार मार्केट गिरेगा लेकिन वो चढ़ जाता है? क्यों आप अपने प्रॉफिट को जल्दी निकाल लेते हैं लेकिन लॉस वाले स्टॉक को दिल से लगाकर बैठ जाते हैं? ये सब इसलिए क्योंकि इंसान तर्क से नहीं, भावना से चलता है। और फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है जहां भावनाओं की कीमत सबसे महंगी होती है। शेफरिन कहते हैं फियर आपको फ्रीज कर देता है और ग्रीड आपको ब्लाइंड बना देती है। ये दोनों एक्सट्रीम इमोशंस मिलकर इन्वेस्टर को ऐसा जाल बना देते हैं जिससे वो तब तक बाहर नहीं निकलता जब तक उसकी जेब खाली नहीं हो जाती या आत्मविश्वास टूट नहीं जाता। लेकिन इस किताब में दिए गए प्रिंसिपल्स, एग्जाम्पल्स और बिहेवियरल मॉडल्स आपको एक नया दृष्टिकोण देते हैं। ऐसा दृष्टिकोण जो कहता है पहले खुद को समझो फिर मार्केट को। सक्सेस वाली सोच का उद्देश्य सिर्फ समरी देना नहीं है, बल्कि आपको उस माइंडसेट शिफ्ट तक पहुंचाना है जहां से असली ग्रोथ शुरू होती है। क्योंकि जब आप अपने अंदर के डर, भ्रम और लालच को समझ जाते हैं तब आप अपने डिसीजंस को संभालने लगते हैं। और वही क्षण होता है जब एक आम इन्वेस्टर एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, एक ऐसे सफर पर जो ना तो सीधा है ना आसान, लेकिन अगर आपने समझ लिया कि सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं अपने माइंड से है तो यकीन मानिए आपका पोर्टफोलियो नहीं, आपकी सोच ही करोड़ों की हो जाएगी। पार्ट 8 फियर बायसेस एंड फाइनेंशियल मिस्टेक्स का साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम। कभी सोचा है कि जब मार्केट थोड़ा सा गिरता है तो आपके हाथ कांपने क्यों लगते हैं? क्यों आप जल्दी से शेयर बेच देते हैं भले ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ की पूरी संभावना हो? क्यों लॉसेस के डर में आप डिसीजन नहीं ले पाते? और वही हेजिटेशन धीरे धीरे आपके पोर्टफोलियो को खा जाता है। ये डर सिर्फ नुकसान का नहीं है, ये डर असल में हमारे भीतर छुपे साइकोलॉजिकल बायसेस का खेल है जो हमें सोचने से पहले एक्शन में धकेल देते हैं। बियॉन्ड ग्रीड एंड फियर का ये पहला भाग उस गहराई में उतरता है जहां डर हमारे निवेश को परास्त करता है बिना हमें एहसास दिलाए। सक्सेस वाली सोच पर आज हम ये नहीं जानने जा रहे कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, बल्कि हम ये समझने जा रहे हैं कि क्यों हम कई बार वही गलतियां दोहराते हैं, क्योंकि हमारी भावनाएं हमें मैनिपुलेट कर रही होती हैं। फर्स्ट शेफरिन के अनुसार सबसे बड़ा दुश्मन न तो वॉलेटिलिटी है, न ही मार्केट क्रैश, बल्कि वो अनदेखा डर है जो इन्वेस्टर को पैरालिसिस में डाल देता है। लॉस अवर्जन एक ऐसा बायस है जो कहता है कि लॉस का दर्द गेन की खुशी से 2 गुना होता है। यानी अगर किसी को 1000 का फायदा होता है तो वो जितना खुश होगा उससे कहीं ज्यादा दुखी होगा अगर उसे 1000 का नुकसान हो जाए। यही वजह है कि हम छोटे प्रॉफिट्स में ही संतोष कर लेते हैं, लेकिन नुकसान वाले शेयर को सेल नहीं करते
क्योंकि हम लॉस को स्वीकारना नहीं चाहते। इस डिनायल का परिणाम होता है डीप रिग्रेट और रिग्रेट अवॉइडेंस बायस। हम सोचते हैं कि अगर बेच दिया और फिर वो बढ़ गया तो, इसलिए हम गलत फैसलों को पकड़े रखते हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं और दुख न मिले। यही डर हमें इमोशनली कमजोर बना देता है। और फिर आता है स्टेटस को बायस, यानी हम बदलाव से डरते हैं, इसलिए पुराने और नुकसानदेह डिसीजंस को बदलने की हिम्मत नहीं करते। हम सोचते हैं चलो जो है सो है, अभी रिस्क क्यों लें। लेकिन यही सोच हमारे अंदर ग्रेजुअल फाइनेंशियल इरोजन पैदा करती है। शेफरिन बताते हैं कि डर केवल तात्कालिक नहीं होता, ये हमारे बचपन, हमारे अनुभव और हमारी कंडीशनिंग का परिणाम होता है। अगर किसी ने बचपन में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देखी है तो वह बड़ा होकर अधिक रिस्क अवर्स बन सकता है। इसी प्रकार कोई जो हमेशा सक्सेस के लिए सराहा गया हो, वह फेलियर के डर से कभी बोल्ड ट्रेड नहीं करेगा। इस तरह साइकोलॉजिकल फाउंडेशन हमारे हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का आधार बन जाता है। फिर है कन्फर्मेशन बायस, जहां हम सिर्फ वही जानकारी देखते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करे। अगर हमें लगता है कि मार्केट क्रैश आएगा तो हम सिर्फ नेगेटिव न्यूज ढूंढते हैं और अपने डिसीजंस को रैशनलाइज करते हैं। शेफरिन का कहना है कि यह बायस हमें लॉजिकली सोचने नहीं देता, बल्कि डर को साइंस की शक्ल देता है। इससे इन्वेस्टर ओवर रिएक्ट करता है और इमोशनल इन्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। अब सोचिए, जब डर, शर्मिंदगी, अफसोस और बदलाव से डरना, ये सब मिलकर इन्वेस्टर के मन को जकड़ लेते हैं, तो वो इंसान कैसे क्लियर डिसीजन ले सकता है। यहीं से पैदा होता है फाइनेंशियल स्टैग्नेशन और रिपीटेड लॉसेस का साइकिल। हम हर बार मार्केट की नहीं, अपने दिमाग की हार झेलते हैं। लेकिन यही वह जगह है जहां अवेयरनेस शुरू होती है। जब आप इन बायसेस को पहचानते हैं, तभी आप उन्हें कंट्रोल करने लगते हैं। बियॉन्ड ग्रीड एंड फियर कहता है कि सबसे बड़ी एज नॉलेज नहीं, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस है। आपको अपने माइंड को डिकोड करना होगा, क्योंकि मार्केट हर किसी को मौका देता है, लेकिन वही कमा पाता है जो खुद पर जीत पाता है। पार्ट 1 का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि डर को नजरअंदाज करना बेवकूफी है, लेकिन डर के पीछे के कारण को समझना असली मास्टरी है। सक्सेस वाली सोच की इस यात्रा में हम आपके अंदर के इन्वेस्टर को उस स्तर तक ले जाना चाहते हैं जहां डिसीजंस केवल डेटा से नहीं, एक शांत, प्रशिक्षित मन से लिए जाएं, जहां डर आपकी ग्रोथ को रोकने वाला नहीं, आपको डिसिप्लिन में रखने वाला टूल बन जाए, जहां आप मार्केट में हर हलचल को पैनिक से नहीं, प्रिपरेशन से देखें। और यही है पहला कदम एक सुपर इन्वेस्टर बनने की ओर। पार्ट 2, लालच की साइकोलॉजी और डिसीजन मेकिंग का धोखा। क्या कभी आपने वो दिन याद किया है जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था और आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट रहा। आपने फटाफट कोई स्टॉक खरीदा, भले ही एनालिसिस अधूरा था, क्योंकि आपके अंदर एक लालसा थी प्रॉफिट का, जल्दी पैसा बनाने का, रेस में बने रहने का। और यही वो साइकोलॉजी है जिस पर ये दूसरा भाग रोशनी डालता है, लालच की वो अदृश्य लेकिन ताकतवर भावना जो इन्वेस्टर की डिसीजन मेकिंग की नींव हिला देती है। फर्स्ट शेफरिन हमें बताते हैं कि लालच, ग्रीड, इंसान के दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है, एक ऐसा केमिकल जो हमें शॉर्ट टर्म थ्रिल देता है और लॉन्ग टर्म डेंजर से आंखें मूंदने पर मजबूर करता है। यही वजह है कि हम अक्सर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं जिनका हाइप बहुत होता है लेकिन वैल्यू बहुत कम। हम सोचते हैं अगर सब कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, और फिर हम उस हर्ड बिहेवियर में फंस जाते हैं जहां लॉजिक नहीं, सिर्फ स्पीड और इमोशन चलता है। लालच हमें जल्दी अमीर बनना सिखाता है, लेकिन वो धीरे धीरे हमारी जजमेंट को कमजोर करता है। शेफरिन बताते हैं कि यह ग्रीड हमेशा वेल्थ से नहीं आती, कई बार यह वैलिडेशन की भूख से आती है। हमें लोगों को दिखाना होता है कि हम सक्सेसफुल हैं, कि हम मार्केट को बीट कर सकते हैं। और जब यह भावना डोमिनेंट हो जाती है तो हम ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस बायस वो इल्यूजन है जहां इन्वेस्टर को लगता है कि वो मार्केट से ज्यादा जानता है, और तब वह हाई रिस्क ट्रेड्स लेने लगता है बिना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के। लालच के इसी शैडो में आता है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी हम सोचते हैं कि हम मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं, और जो ट्रेडर या इन्वेस्टर ये इल्यूजन पालता है वो एक दिन अपने कैपिटल को खो बैठता है। इसी से जुड़ा है हाइंडसाइट बायस, जहां हम सोचते हैं मुझे तो पहले से पता था ये होगा, जबकि सच्चाई यह है कि हमारी ब्रेन सिर्फ पास्ट इवेंट्स को करंट सिचुएशन में फिट कर रही होती है ताकि हम खुद को सुपीरियर महसूस कर सकें। लालच एक ट्रैप है, यह हर डिसीजन को जल्दी करवाता है, हर रिस्क को छोटा दिखाता है और हर प्रॉफिट को परमानेंट मानता है।
लेकिन जब मार्केट पलटता है तो यही ग्रीड रिग्रेट में बदल जाती है। हम सोचते हैं काश थोड़ा संभल कर चला होता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लालच सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह ईगो का हिस्सा बन जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा हर ट्रेड सक्सेस हो। हम लॉस नहीं सह सकते क्योंकि वह हमारे ईगो को चोट पहुंचाता है। इसलिए हम रिस्की ट्रेड्स को जस्टिफाई करते हैं, लॉस में एवरेजिंग करते हैं और बैड इन्वेस्टमेंट्स को पकड़कर बैठे रहते हैं। शेफरिन इस बिहेवियर को सेल्फ एट्रीब्यूशन बायस कहते हैं, जहां सक्सेस का क्रेडिट हम खुद को देते हैं और फेलियर का ब्लेम मार्केट या दूसरों को। इस लालच से निकलने का एकमात्र तरीका है अवेयरनेस, जानना कि कब लालच हम पर हावी हो रहा है और उस पल खुद को रोकना। इसके लिए जरूरी है डिसिप्लिन, सिस्टम बेस्ड थिंकिंग और एक ऑब्जेक्टिव माइंडसेट। बियॉन्ड ग्रीड एंड फियर हमें सिखाती है कि स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं होता जो हर समय प्रॉफिट में हो, बल्कि वो होता है जो इमोशन को डेटा से अलग रख सके। इस भाग की सबसे बड़ी सीख यही है, जब भी डिसीजन लेने बैठो खुद से पूछो, क्या मैं लॉजिक से सोच रहा हूं या लालच से? क्योंकि अगर आपका माइंड क्लैरिटी में है तो मार्केट की कोई चाल आपको हिला नहीं सकती। सक्सेस वाली सोच हमेशा कहती है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, यह माइंडसेट का बैटल है। और जब तक आप अपने अंदर के लालच को नहीं समझेंगे, तब तक आप मार्केट में लंबे समय तक टिक नहीं सकते। लालच को मारना नहीं है, बस उसे मैनेज करना है, जैसे एक वाइल्ड हॉर्स को ट्रेन किया जाता है। अगर आप ग्रीड को टूल की तरह इस्तेमाल करें तो यह आपको डिसिप्लिन और डायरेक्शन दे सकती है, लेकिन अगर आप इसके गुलाम बन गए तो यह आपको धोखा देगा, आपके समय, पैसे और विश्वास को चुरा लेगा। इसलिए याद रखिए, मार्केट में हर डिसीजन का मूल सोर्स या तो फियर होता है या ग्रीड। और अगर आप इन दोनों को समझ लें तो आप डिसीजन नहीं लेंगे, आप मास्टरी करेंगे। पार्ट 3, फाइनेंशियल बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म करने का फॉर्मूला। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि जब आपको पता होता है कि कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, तब भी आप वही गलती क्यों दोहराते हैं? क्यों एक इन्वेस्टर बार बार ओवर ट्रेड करता है जबकि उसे पता है कि ज्यादा ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं देती? क्यों कोई व्यक्ति बार बार इमोशंस में आकर पैनिक सेलिंग करता है जबकि उसने किताबों में डिसिप्लिन के बारे में पढ़ रखा है? इसका जवाब सीधा है, इन्फॉर्मेशन बिहेवियर नहीं बदलती, केवल ट्रांसफॉर्मेशन करता है। और यही इस तीसरे भाग का मुख्य संदेश है, अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को जड़ से बदलना, न कि सिर्फ स्ट्रैटेजी को। बियॉन्ड ग्रीड एंड फियर में शेफरिन हमें समझाते हैं कि इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन इग्नोरेंस नहीं बल्कि इल्यूजन ऑफ नॉलेज है। हमें लगता है कि हमने काफी सीख लिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर नॉलेज एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रही तो वो सिर्फ बोझ है। असली बदलाव तब होता है जब हम अपने अनकॉन्शियस बायसेस को कॉन्शियस लेवल पर ला पाते हैं। सबसे पहला कदम है सेल्फ ऑडिट, यानी अपनी हर फाइनेंशियल गलती को आइडेंटिफाई करना और ये देखना कि उस डिसीजन के पीछे इमोशन क्या था, डर, लालच, शर्मिंदगी, अप्रूवल की क्रेविंग। जब तक हम अपने भीतर के ट्रिगर्स को नहीं पहचानेंगे तब तक बिहेवियर नहीं बदलेगा। दूसरा कदम है हैबिट लूप को बदलना। हर इंसान की एक डिफॉल्ट सोचने की आदत होती है, जैसे मार्केट गिरता है तो पैनिक करना या पोर्टफोलियो बढ़ता है तो ओवर कॉन्फिडेंस में आना। इस लूप को तोड़ने के लिए जरूरी है एक सिस्टम बनाना, एक ऐसा सिस्टम जो आपको ट्रिगर के बाद पॉज और रिफ्लेक्शन का समय दे। जैसे कि हर ट्रेड से पहले 3 सवाल पूछना, क्या ये डिसीजन डेटा पर आधारित है या इमोशन पर? क्या मैं कन्फर्मेशन बायस में फंस रहा हूं? क्या यह निर्णय मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के अलाइंड है? ये छोटा सा पॉज आपके फाइनेंशियल बिहेवियर को नया डायरेक्शन दे सकता है। तीसरा कदम है अकाउंटेबिलिटी। अपने डिसीजंस को ट्रैक कीजिए, उन्हें जर्नल में लिखिए और पीरियोडिकली रिव्यू कीजिए। इससे आपको खुद के पैटर्न समझ में आएंगे और फिर आप उसी पैटर्न को बदल सकेंगे। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर छोटे कदम से मोमेंटम बनता है। शेफरिन बिहेवियरल कोचिंग की बात करते हैं, यानी खुद को इमोशनल ट्रिगर से ट्रेन करने की, जैसे एक एथलीट अपना माइंड ट्रेन करता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर सिर्फ वो नहीं होते जो डेटा पढ़ते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अपने इमोशन को रीड और रेगुलेट कर सकते हैं। इसीलिए एक बेहतर इन्वेस्टर बनने का अर्थ है एक बेहतर इंसान बनना, अपने अंदर के रिएक्शंस को समझना और उन्हें कंट्रोल करना। शेफरिन हमें यह भी बताते हैं कि एनवायरनमेंट बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो स्पेक्युलेशन को सक्सेस मानते हैं, तो आप भी उसी तरह सोचेंगे। लेकिन अगर आपका सर्कल डिसिप्लिन्ड, सिस्टम बेस्ड और लर्निंग फोकस्ड है, तो आप नेचुरली वही क्वालिटीज अडॉप्ट करेंगे। इसलिए खुद को एक ऐसे इकोसिस्टम में रखें जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करे, न कि आपको ट्रैप में डाले। एक और जरूरी बदलाव है
फाइनेंशियल गोल्स को इमोशनल एंकर्स से जोड़ना, जैसे कि मैं डिसिप्लाइंड इन्वेस्टिंग इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए सुरक्षित रह सकूं। इस तरह का इमोशनल एंकर आपकी विल पावर को फ्यूल देगा और आपको लालच या डर से निकालकर पर्पस की तरफ ले जाएगा। बिहेवियर चेंज की कोर फिलॉसफी यही है, अपने हर एक्शन को एक बड़े लक्ष्य से जोड़ना। और फिर आता है पेशेंस। बदलाव इंस्टेंट नहीं होता, यह कंसिस्टेंसी से आता है। छोटे छोटे बदलाव जैसे डेली रिव्यू, जर्नलिंग, पॉज बिफोर डिसीजन, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, ये सारे टूल्स आपके अंदर ऐसे न्यूरल पाथवेज बना देते हैं जो पुरानी आदतों को कमजोर करते हैं और नई प्रोडक्टिव आदतों को मजबूत करते हैं। शेफरिन बिहेवियरल नजेस की भी बात करते हैं, जैसे कि रिमाइंडर नोटिफिकेशंस, प्री-डिफाइंड रूल्स, स्टॉप लॉस पॉलिसीज, जो आपको स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन से बचाते हैं। बिहेवियर बदलने का सबसे बड़ा सिग्नल होता है जब आप एक्शन लेने से पहले खुद से सवाल पूछने लगते हैं। यही वह जगह है जहां सेल्फ अवेयरनेस से सेल्फ मास्टरी की यात्रा शुरू होती है। सक्सेस वाली सोच यही विजन आपके लिए लाया है कि आप सिर्फ इन्वेस्ट ना करें बल्कि अपने अंदर के इन्वेस्टर को इवॉल्व करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक बैटलफील्ड है जहां सबसे ताकतवर वेपन नॉलेज नहीं बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस है। बियॉन्ड ग्रीड एंड फियर का यही अल्टीमेट फॉर्मूला है। अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को पहचानिए, उसे बदलिए और फिर हर डिसीजन एक कॉन्फिडेंट और क्लियर माइंड से लीजिए। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो न सिर्फ आपके रिटर्न सुधरेंगे बल्कि आपकी लाइफ भी डिसिप्लिन, पेशेंस और पर्पस से भर जाएगी। और यही है असली वेल्थ, सिर्फ पैसे से नहीं, माइंडसेट से रिच बनना। क्योंकि एक दिन मार्केट बंद हो सकता है लेकिन आपकी सोच की रिचनेस कभी क्रैश नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की ये पूरी वीडियो अगर आपको जरा भी समझ आई हो तो एक बात हमेशा याद रखिए, बाजार में हारने वाला इंसान नहीं होता, हारती है उसकी सोच, उसकी आदतें और उसका डर। और बियॉन्ड ग्रीड एंड फियर ने हमें सिखाया कि असली ट्रेडिंग ना तो स्क्रीन पर होती है और ना ही चार्ट्स में, वो होती है आपके मन और मानसिकता में। अगर आप वाकई लॉन्ग टर्म रिचेस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को रिप्रोग्राम कीजिए, अपने बिहेवियर को मास्टर कीजिए और फियर तथा ग्रीड को समझकर उनसे ऊपर उठिए। ये वीडियो सक्सेस वाली सोच चैनल का एक और कदम है आपको फाइनेंशियली और मेंटली एम्पावर करने की दिशा में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए आपने सबसे बड़ा कौन सा बिहेवियरल मिस्टेक किया है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम और भी पावरफुल किताबों की समरी, ट्रेडिंग सीक्रेट्स और फाइनेंशियल विजडम को डिकोड करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई किताब और सक्सेस वाली सोच के साथ। तब तक याद रखिए, डर को हराइए, सोच को बदलिए और सक्सेस खुद चलकर आएगी।